बाबा के 16 तारीख के महावाक्य सुनेंगे। आज बाबा ने इस कर्म बंधन के लिए कहा कि कर्म बंधन हमको अपने काटने हैं, बनाने नहीं। कर्म बंधन बनते कैसे हैं? बाबा ने कहा जब बाबा की श्रीमत के अनुसार न चल के या तो हम खराब संग में आ जाते हैं। आसुरी संग ही खराब संग है, उसमें भी हमारे कर्म बंधन बन जाते हैं। या फिर जो हम ज्ञान योग से दूर हो जाते हैं, विशेष किसी चीज़ की तरफ हमारा झुकाव हो जाता है, तो हमारे कर्म बंधन बन जाते हैं। चाहे वो देहधारियों की तरफ झुकाव हो जाता है या मित्र संबंधियों की तरफ या किसी की भी तरफ, तो वहाँ हम ज़्यादा समय दे देते हैं, बाबा के ज्ञान योग को भी उसके पीछे छोड़ देते हैं, तो हमारे कर्म बंधन बनते हैं, तो हमारा हिसाब किताब बन जाता है। तो बाबा ने कहा उनको चुकतू कैसे करें? उसके लिए हमको ये देखना है कि अगर हमारा ज्ञान योग छूट रहा है, बाबा की श्रीमत का उल्लंघन हो रहा है और उस कर्म में हम लगे हुए हैं, तो जरूर हमारा हिसाब किताब बन रहा है। उसके लिए बाबा ने कहा संग से अपनी संभाल करनी है। खराब संग भी कर्म बंधन बना देता है। स्वयं उन्नति करनी है, तो बाबा ने कहा सफलता पाना चाहते हो तो स्वयं की उन्नति करने लग जाओ। जब स्वयं की उन्नति होगी तो सफलता आपके सामने आ ही जाएगी। स्वयं उन्नति माना स्वयं पुरुषार्थ। आज बाबा ने कहा मीठे बच्चे, कोई भी देहधारी को याद करने से मुक्ति, जीवन मुक्ति नहीं मिल सकती है। कोई भी देहधारी को याद करने से मुक्ति, जीवन मुक्ति नहीं मिल सकती है। बाप ही तुम्हें डायरेक्ट ये वर्षा देते हैं। मुक्ति और जीवन मुक्ति का बाप ही तुम्हें डायरेक्ट ये वर्षा देते हैं। प्रश्न, बाप का बनने के बाद भी माया किन बच्चों को अपनी ओर घसीट लेती है? बाबा ने कहा उत्तर में, जिनका बुद्धि योग पुराने संबंधियों में भटकता है, पूरा ज्ञान नहीं है या कोई पुरानी आदत है, ऐसे बच्चों को माया अपनी ओर घसीट लेती है। बाहर का संग भी बहुत खराब है, जो खत्म कर देता है। संग का असर बहुत जल्दी लगता है। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे, एक बाप के साथ बुद्धियोग रखो, बाप को ही फॉलो करो, कोई भी देहधारी में प्यार नहीं रखो। गीत तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे जानते हैं कि अभी बेहद के बाप से हमें वर्षा मिल रहा है। यह बहुत समझने की बात है। कहावत है, परमपिता परमात्मा सभी धर्म स्थापकों को भेज देते हैं अपना अपना धर्म स्थापन करने के लिए, तो वह आकर धर्म स्थापन करते हैं। ऐसे नहीं कि वह कोई वर्षा देते हैं, नहीं, वर्षे की बात ही नहीं निकलती। वर्षा देने वाला एक बाप है।
क्राइस्ट की आत्मा कोई सभी का बाप थोड़े ही है जो वर्षा देगी। वह तो क्रिश्चियन का भी बाप नहीं जो वर्षा देवे। भल बाबा ने कहा, भला वह कौन सा वर्षा देंगे? प्रश्न उठता है, और वर्षा किसको देंगे? वह तो धर्म स्थापन करने आते हैं। उनके पीछे दूसरे धर्म की आत्माएं आती जाती हैं। वर्षे की बात ही नहीं, बाप से वर्षा लेना होता है। समझो, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आदि आए, उन्होंने क्या किया? किसको वर्षा दिया? नहीं, वर्षा देना बाप का ही काम है। वह तो खुद आते हैं, आत्माएं आती जाती हैं, वृद्धि को पाती रहती हैं। वर्षा हमेशा क्रिएटर से मिलता है। क्रिएटर एक है, लौकिक बाप दूसरा है, पारलौकिक बाप। ये धारण करने की बातें हैं। धारणा भी उन्हों को होगी जो औरों को दान करते होंगे। अभी बेहद का बाप सब बच्चों को वर्षा देने आए हैं। बेहद का बाप ही बच्चों को वर्षा देते हैं, बेहद का वर्षा देते हैं। क्रिश्चियन, इस्लामी, बौद्धी आदि सबका बाप एक है। सब गॉड फादर कहते हैं। क्राइस्ट ने भी कहा, हे गॉड फादर। फादर को कभी भूलते नहीं हैं। गॉड फादर एक ही निराकार को कहा जाता है। सब निराकार आत्माओं का बाप एक ही है। धर्म स्थापकों का भी वह निराकार एक बाप है। उनसे ही वर्षा मिलता है। सब गॉड फादर कहकर पुकारते हैं। एक भारत ही है जिसमें कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है। भारत से ही और सभी सर्वव्यापी कहना सीखे हैं। अगर ईश्वर सर्वव्यापी है, फिर ईश्वर को याद क्यों करते हो? साधु लोग साधना व प्रार्थना किसकी करते हैं, क्यों करते हैं? बात तो पूछेंगे ना। क्रिएटर सबका एक है, वही पतित पावन है। सतयुग में सभी पावन होते हैं, फिर पतित कैसे हो बनते हैं? लिखा हुआ है, देवताएं ही वाम मार्ग में जाते हैं। अब फिर पावन दुनिया बन रही है। द्वापर आदि से पतित दुनिया शुरू होती है। ईश्वरीय राज्य और आसुरी राज्य आधा आधा है। भारत की ही बात है। रावण को भारत में ही जलाते हैं, तो बाबा ने समझाया है। और धर्म स्थापक किसको भी वर्षा नहीं देते, बाकी धर्म स्थापन करते हैं, इसलिए उनको याद करते हैं। बाकी क्राइस्ट को, ब्रह्मा को, विष्णु को, शंकर को याद करने अथवा उनकी प्रार्थना करने से वह कुछ भी नहीं दे सकते। देने वाला तो उनके द्वारा भी शिव बाबा ही है। देने वाला बाप ही है, उनको सम्मुख आना पड़ता है। अगर उन्हीं के द्वारा देते रहते तो फिर उन्हीं का प्रचार प्रसार होता, बाबा को कौन पहचानेगा? तो शिव बाबा को सम्मुख आना पड़ता है वर्षा देने, भक्ति का फल देने। श्री कृष्ण में परमात्मा आते हैं ऐसा कोई भी मानते नहीं है। बाप कहते हैं, मैं तुम आत्माओं को वर्षा देने एक ही टाइम पर आता हूँ। वर्षा बाप बच्चों को देते हैं। बाकी बाबा ने कहा, बाबा दो को ही कहा जाता है, एक शरीर का बाबा, दूसरा आत्माओं का बाबा। और कोई बाबा नहीं हो सकता। दुनिया में कितने बाबा हो गए? तो बाबा ने कहा, एक लौकिक और एक अलौकिक, पारलौकिक, और कोई को बाबा नहीं कहा जा सकता। तुमको इस बाबा अर्थात प्रजापिता ब्रह्मा से वर्षा नहीं मिल सकता।
वर्षा एक शिव बाबा से मिलता है, ब्रह्मा भी वर्षा उनसे लेते हैं। वह सर्व के सदगति दाता है, इसलिए ब्रह्मा को दादा कहते हैं। बाबा वो जिससे वर्षा मिले, तो सर्व के मुक्ति जीवन मुक्ति दाता है। इसीलिए पहले पहले कोई को भी बाप का परिचय देना पड़े। भल कोई बुजुर्ग को भी बाबा व पिताजी कह देते हैं, परंतु बाप है नहीं। ऐसे कह देते हैं लेकिन वह बाप है नहीं। बाप एक लौकिक दूसरा पारलौकिक होता है। यह ब्रह्मा भी जिस्मानी बाप है। तुम बच्चों को एडाप्ट करते हैं, भल तुम ब्रह्मा को बाबा कहते हो, परंतु वर्षा तो उनसे मिलता है ना। कौन सा वर्षा? सदगति का। दुर्गति व जीवन बंध से तो सब छूटते हैं। इस समय खास भारत, बाबा ने कहा इस समय भारत खास सारी दुनिया आम रावण के बंधन में है। आत्माएं जो पहले पहले आती हैं तो पहले जीवन मुक्ति फिर जीवन बंध बनती हैं। पहले सुख फिर दुख भोगना है, यह बुद्धि में बिठाना चाहिए। कोई भी देहधारी को याद करने से मुक्ति जीवन मुक्ति नहीं मिल सकती है। मैसेंजर लोग भी किसको वर्षा देते नहीं है। मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा बाप ही आकर देते हैं, परंतु किन को डायरेक्ट किन को इनडायरेक्ट, किन को डायरेक्ट किन को इनडायरेक्ट। तुम बच्चों के सम्मुख ही बाप होता है। दिन प्रतिदिन तुम देखेंगे बाबा मधुबन से बाहर कहाँ जाएंगे नहीं। इस पुरानी दुनिया में रखा ही क्या है। श्री बाबा कहते हैं हमको स्वर्ग में जाने अथवा स्वर्ग को देखने की भी खुशी नहीं है, तो बाकी इस दुनिया में कहाँ जाएंगे। मेरा पार्ट ही ऐसा है। पतित दुनिया में आता हूँ। 7 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड कहते हैं, परंतु उनमें कोई स्वर्ग बनाते नहीं है। स्वर्ग तो पीछे आता है। मुझे पतित दुनिया पतित शरीर में पराये राज्य में आना पड़ता है। गाते भी हैं दूर देश का रहने वाला, इसका अर्थ तुम बच्चे ही समझ सकते हो। अभी हम पुरुषार्थ करते हैं, फिर अपने देश में आएंगे। अच्छा, द्वापर के बाद जो आत्माएं आएंगी वह तो पराये राज्य अर्थात रावण राज्य में आएंगी, पावन राज्य में तो नहीं आएंगी। उन्हों का थोड़ा सुख थोड़ा दुख का पाठ है। तुम सतयुग से लेकर कुल सुख देखते हो, हर एक को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। बाप तुम बच्चों को बैठ राज समझाते हैं, मैं कैसे देवी देवता धर्म स्थापन करता हूँ। इसमें सुख ही सुख है और उसके लिए तुमको लायक बनाता हूँ। तुम समझते हो हम स्वर्ग के मालिक थे, फिर माया ने पूरा नालायक बनाया है। बाप कहते अभी तुम बच्चे कितने बेसमझ बन पड़े हो। नारद की भी कहानी है ना, तुम समझ सकते हो। भगत झांझ बजाने वाला लक्ष्मी को कैसे भरेगा। जब तक राजयोग सीख पवित्र न बने। नारद माना उसने कभी भी बैठ के भगवान को इस तरह से याद नहीं किया, बस ज्ञान तो खूब सुनाया, संदेश तो खूब दिया, चक्कर भी खूब लगाए, लेकिन बैठ के परमात्मा को याद ही नहीं किया उसने कभी। तो वो फिर लक्ष्मी को कैसे भरेगा। तो भगत झांझ बजाने वाला लक्ष्मी को कैसे भरेगा, जब तक राजयोग सीख पवित्र न बने। फल ज्ञान का प्रचार कितना भी करे, लेकिन ज्ञान राजयोग सीख पवित्र न बने तो लक्ष्मी को कैसे भरेगा। जब तक राजयोग सीख पवित्र न बने, भल शरीर तो सबके भ्रष्टाचारी हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार से पैदा होते हैं। तुम तो मुखवंशावली हो, यह बड़ी समझने की बातें हैं। वह रचता
ये रास्ता और रचना की नॉलेज बाप खुद ही आकर देते हैं। सब पॉइंट्स कोई समझ भी नहीं सकेंगे। यहाँ से बाहर गए, कोई का संग मिला और खत्म। यहाँ से बाहर गए, संग भी बहुत बहुत तरह के होते हैं ना। बहुत तो बाबा से मिलने आते हैं, बहुत फिर आपस में मिलने आते हैं। अगर संग खराब मिल गया तो खलास। तो कोई का संग मिला और खत्म। कहा भी जाता है संग तारे को संग बोरे। भले यहाँ भी बैठे हैं परंतु पूरा बुद्धियोग नहीं है। बाबा के सामने भी बैठे हैं तो भी बाबा कहते पूरा बुद्धियोग बाबा से नहीं है। ज्ञान नहीं है तो संग दोष में गिर पड़ते हैं। अब गिरते कौन है? बाबा ने कहा जिनको पूरा ज्ञान नहीं है, पूरी समझ नहीं है, कच्चे हैं, ज्ञान योग के कच्चे हैं, किसी के भी कहने से प्रभाव में आ जाते हैं। जो बाबा इतनी अच्छी अच्छी बातें सुना रहे हैं, समझा रहे हैं, उससे भी दूर हो जाते हैं। और जो फालतू की बातें सुनाते हैं उनके प्रभाव में आ जाते हैं, उनकी बात को सच मान लेते हैं। कहा भी जाता है संग तारे को संग बोरे। भले यहाँ भी बैठे हैं परंतु बुद्धियोग नहीं है, ज्ञान नहीं है तो संग दोष में गिर पड़ते हैं। कोई भी किसी में आदत है तो उनका संग करने से वह असर पड़ जाता है। ज्ञान कितना भी अच्छा कर रहे हो, योग कितना भी अच्छा लगा रहे हो, लेकिन किसी ऐसे का संग करते हैं जिसमें खराब आदतें हैं तो उसका असर जरूर पड़ता है। यहाँ है बाबा का संग। फिर जो बाप को फॉलो कर औरों का उद्धार करते हैं वही ऊंच पद पाते हैं। बाबा को फॉलो करते हैं, औरों का उद्धार करते हैं, वही ऊंच पद पाते हैं। कई नए नए बच्चे कहते हैं बाबा हम नौकरी आदि छोड़ इस सर्विस में लग जाएं। बाबा कहते हैं आगे चल माया नाक से ऐसे पकड़ेगी जो बात मत पूछो। अनुभव कहता है ऐसे बहुतों ने छोड़ा फिर चले गए। अब चाहते तो हैं हम बाबा की सेवा करें, लेकिन दुनिया में कर्म बंधन इतने बनाए हुए हैं, वो खींचते हैं, वो बाबा की सेवा करने नहीं देते। तो पहले तो उन कर्म बंधनों को ही चुकतू करना पड़ेगा। तो वो कर्म बंधन चुकतू करते करते ही अंतमति सुगति आ गई तो मन की मन में ही रह जाएगी। इसीलिए बाबा कहते कर्म बंधन नए नहीं बनाने, जो बन गए उनको चुकतू करना है, लेकिन और नए कर्म बंधन नहीं बनाने। नए कैसे बनते हैं? अगर हमने ये कह दिया कोई चीज बाबा से भी ज्यादा अच्छी लगती है, वस्तु वैभव व्यक्ति कोई भी चीज हो सकती है, जो बाबा से ज्यादा हमें प्रिय है वही हमारे लिए कर्म बंधन है। बाबा से ज्यादा अधिक हम उसमें अपना समय शक्ति लगाते हैं, उसको याद करते हैं, ये भी कर्म बंधन है। उसको प्राप्त करने के लिए इच्छा रखते हैं, ये भी कर्म बंधन है। इसको बाबा कहते हैं पुरानी याद। इसलिए कहते भी हैं कि हम तो ये करने के लिए बैठे थे और हुआ क्या, कुछ और ही हो गया। क्यों हो गया? कि हमारा जो पुराना कर्म बंधन था वो गठरी खुल गई। कई कहते हैं, नए नए बच्चे कहते हैं बाबा हम नौकरी छोड़ ईश्वरीय सर्विस में लग जाएं। बाबा कहते हैं आगे चल माया नाक से ऐसे पकड़ेगी जो बात मत पूछो। पहले मन को तो लगाना सीखें। नौकरी छोड़ के तो जब सेवा करें, जब बिना नौकरी के तो करके दिखाएं। अगर करने वाले होंगे तो नौकरी धंधा करते भी सेवा करेंगे, और जो करने वाले नहीं है ना वो नौकरी छोड़ के भी सेवा नहीं करेंगे।
बाबा ने कहा आगे चल, माया नाक से ऐसे पकड़ेगी जो बात मत पूछो। अनुभव कहता है ऐसे बहुतों ने छोड़ा फिर चले गए। ईश्वरीय जन्म तो फिर लिया, फिर माया ने घसीट लिया। ऐसी कई कुमारियां भी होती हैं, उनके अनुभव आते हैं, कहेंगी बहुत सेवा है, बहुत सेवा है, काम धंधा है, तो इससे तो फिर दुनिया ही अच्छी है। वहाँ चली जाएंगी, शादियाँ आदि कराते हैं, फिर वहाँ कहेंगी इससे तो पहले वाला यह जीवन अच्छा था, बाबा की सेवा करते तो कम से कम हमारे हिसाब किताब ये हमारा जमा तो होता बाबा के घर में। अब यहाँ इतना कर रहे हैं, जमा कुछ भी नहीं हो रहा। कि ज्ञान की एक एक पॉइंट याद तो आती है ना, याद जब आती है जब कोई मुसीबत आती है, तब याद आती है, वैसे तो नहीं याद आती। तो कहेंगे पहले वाला जीवन ही अच्छा था, लेकिन अब पछताए क्या होता है। वो वाला जीवन तो वापस नहीं आ सकता है, ना वो सेवा वापस आ सकती है, ना वो जीवन। अब क्या करेंगे। वो बाबा कहते हिसाब किताब बन गया ना, कर्म बन गया ना, कर्म बंधन बंध गया, तो अपने हाथ में, बांधना भी अपने हाथ में और खोलना भी अपने हाथ में। ऐसे बहुतों ने छोड़ा फिर चले गए। ईश्वरीय जन्म तो लिया, फिर माया ने घसीट लिया। बड़े अच्छे अच्छे बच्चों को माया एक भूसा लगाए बेहोश कर देती है। फिर माया, बाबा ने कहा जिनका बुद्धियोग बाहर भटकता रहता है, किसको बेहोश करती है माया? जो रहते तो बाबा के घर में हैं, लेकिन याद पुराने मित्र संबंधियों को करते हैं। बुद्धि वहीं भटकती है, उन्हीं के लिए भटकती है, कि उनके लिए ये करें, उनके लिए वो करें। तो फिर माया क्या करेगी, खींचेगी। तो बाबा ने कहा जिनका बुद्धियोग बाहर भटकता रहता है, पुराने संबंधियों आदि में, इसीलिए बाबा कहते हैं देहधारियों से बुद्धियोग जास्ती मत रखो। देहधारियों से बुद्धियोग जास्ती मत रखो। इस बाबा से भी भले तुम्हारा कितना भी प्यार है, इस ब्रह्मा बाबा से भले तुम्हारा कितना भी प्यार है, तो भी इनसे बुद्धियोग मत लगाओ। बाप को याद नहीं करेंगे तो विक्रम विनाश नहीं होंगे। कोई भी देहधारी में प्यार मत रखो। सत्संगों में सब शरीरधारी ही सुनाते हैं, कोई महात्मा का नाम लेते हैं। ऐसे थोड़ी कहते हैं कि परमपिता परमात्मा शिव हमको पढ़ाते हैं। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। इस रचना का चैतन्य बीज मैं हूँ, मुझे सारे झाड़ की नॉलेज है। वह तो जड़ बीज है, चैतन्य होता तो सुनाता। जड़ झाड़ का बीज चैतन्य होता तो सुनाता। मुझ बीज में जरूर झाड़ के आदि मध्य अंत की नॉलेज है। वह यह बेहद की बात है। शिव बाबा सुनाते हैं तो बाबा के अंदर सृष्टि के झाड़ की नॉलेज है। तो ये बेहद की बात है। इस समय तमो प्रधान राज्य है, तो उसका भवका जरूर होगा। कितने बड़े बड़े नाम रखाते हैं, काम तो इतने बड़े बड़े करते नहीं है, लेकिन नाम कितने बड़े बड़े रखाते हैं। ज्ञानेश्वर, गंगेश्वरानंद, गंगेश्वरानंद, लेकिन आनंद तो कोई को मिल नहीं सकता। सन्यासी खुद कहते हैं सुख तो कागविष्टा के समान है, लेकिन स्वर्ग का नाम भूलते नहीं है। कहते हैं फलाना स्वर्ग पधारा, फिर पितरों को बुलाते हैं। आत्मा कोई आत्मा कोई में प्रवेश कर बोलती है, परंतु आत्मा कैसे आती है कोई नहीं जानते। शरीर दूसरे का है, खाएगी भी उनकी आत्मा, उनके पेट में पड़ेगा। हाँ, बाकी वासना वह लेती है। ये बाबा तो है ही अभोक्ता, कुछ भी खाता नहीं है। ये बाबा तो कुछ भी खाते नहीं है। मम्मा की आत्मा आती है तो खाती है,
पितर भी आते हैं तो खाते हैं, यह बातें समझने की हैं। तो सिवाय एक के किसको बाबा नहीं कहा जाता। इनसे वर्षा क्या मिल सकता है? कुछ भी नहीं मिल सकेगा। अगर इन सब को याद करते हैं देहधारियों को, तो क्या वर्षा मिलेगा? कुछ भी नहीं मिल सकेगा। क्राइस्ट ने वर्षा क्राइस्ट ने वर्षा दिया है क्या? उन्होंने तो लड़ाई कर राजाई स्थापन की है। क्रिश्चियन लोगों ने लड़ाई की। जब धन की वृद्धि हो, धन इकट्ठा हो, तब राजाई चल सके। ऐसे थोड़ी है कि क्रिश्चियन ने राजाई दी है। राजाई अपने पुरुषार्थ से ड्रामा प्लान अनुसार मिलती है। ऐसे कहेंगे बाकी मनुष्य किसको कुछ दे नहीं सकते। अगर देते हैं तो अल्पकाल का सुख है। अभी तो तमो प्रधान है, माया का बहुत जोर है। अब माया से युद्ध करना है। माया जीते जगत जीत। मनुष्य शांति में रहने के लिए कितना माथा मारते हैं। मन ऐसे थोड़े ही शांत हो सकता है। मन को शांत करने के लिए कितना माथा मारते हैं। मन ऐसे थोड़े ही शांत हो सकता है। यह तो कुछ सीखते हैं तो जो हिप्नोटाइज आदि कर अनकॉन्शियस कर देते हैं। मेहनत लगती है, किसकी तो ब्रेन ही खराब हो जाती है। आप कहते हैं कोई हट से अपने को साइलेंस में ले जाते हैं, शांति में, तो नुकसान भी हो जाता है। बाप कहते हैं अगर कोई कर्म बंधन में अथवा मित्र संबंधी आदि में बुद्धि जाती है, कर्म बंधन में मित्र संबंधी आदि में बुद्धि जाती है। कर्म बंधन भी कई अच्छे लगते हैं तो उनमें बन जाते हैं, कहेंगे ये तो बहुत अच्छा लगता है, इसकी तो बहुत सेवा करनी चाहिए, बहुत सहयोग देना चाहिए। उसमें भी जाकर क्या करते हैं, अच्छे के चक्कर में बन जाते हैं। बाप कहते हैं अगर कोई कर्म बंधन में अथवा मित्र संबंधी आदि में बुद्धि जाती रहेगी तो विकर्म विनाश नहीं होंगे। देहधारी से बुद्धि को हटाना है। सबको भूल जाओ, सबको बाबा को अर्पण कर दो। जिसकी सेवा करानी है बाबा ने करानी है, जिस विधि से करानी है बाबा ने करानी है। फिर बाबा किससे कराए, चाहे वो हमसे कराए चाहे किसी और से कराए। आप मुए मर गई दुनिया। दुनिया को याद करते हो तो तुमको दंड पड़ता है। दुनिया को याद करते हो तो तुमको दंड पड़ता है। आत्मा जन्म जन्म उन्हीं संबंधों में, हिसाब किताब में चलती रहती है, जन्म मरण के चक्कर में। होते तो खुश है ना, समझते थोड़ी है कि दंड पड़ता है। फिर दुख भी मिलता है उनसे, दुख भी मिलता है, उसको छोड़ भी नहीं सकते, उनको निभाते भी हैं और बाबा को भी याद करते हैं छूटने के लिए। तुम कहते हो कि हम तो बाबा मर चुके हैं, हम आपके हैं, तो फिर मित्र संबंधी आदि तरफ बुद्धि क्यों जाती है? जब कहते हो बाबा हम आपके हो चुके मर चुके हैं, तो फिर मित्र संबंधी आदि बुद्धि क्यों जाती है उनकी तरफ? अगर कोई मरा हुआ आत्मा दोबारा से आ जाए किसी के पास तो क्या कहेंगे? कहेंगे ये तो मर चुका है ना, ये क्यों आया है? तो फिर बाबा ने कहा आपकी बुद्धि फिर क्यों जाती है? तो बाप के बने हो, बाबा ने कहा तुम गोया तुम बुद्धि क्यों जाती है? मर चुके हो, बाप के बन चुके हो, हम आपके हैं, तो फिर मित्र संबंधी आदि बुद्धि क्यों जाती है? गोया तुम मरे नहीं हो। अगर अभी बुद्धि उन्हीं में जाती है तो फिर मरे नहीं हो। होता है ना, कोई मरे हुए भी जिंदे हो जाते हैं, उठ के खड़े हो जाते हैं।
बाप के बने नहीं, मरे नहीं हो माना बाप के बने नहीं हो। बहुत हैं जिनको रात दिन कर्म बंधन का ही चिंतन रहता है। सेवा का चिंतन होता है तो हिसाब किताब चुकतू, तो ही सेवा याद आती है। अगर कर्म बंधन का चिंतन चलता है, इसके लिए ये करना है, उसके लिए ये करना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, उसको लेना है, उसको देना है, तो ये क्या चलता है। बाबा ने कहा ये मरे हुए नहीं है। कर्म बंधन है वो। होता है ना, कई बार श्वास अटकी हुई रहती है, मित्र संबंधी याद आते रहते हैं। कई तो बोल के बता देते हैं, कई बोलते नहीं है, लेकिन अंदर अंदर चलता रहता है। गोया तुम मरे नहीं हो, बाप के बने नहीं हो। बहुत हैं जिनको कर्म बंधन ही का चिंतन चलता रहता है। याद में बैठते भी वही संकल्प आते रहते हैं। यहाँ बाबा की गोद में रहते तो मर चुके ना, तो बुद्धि कहाँ नहीं जाना चाहिए। बाबा से मिल लिए, भगवान की गोद के बच्चे बन गए, तो पुराने जन्म से तो पुरानी बातों से तो मर चुके ना। तो बुद्धि कहाँ नहीं जाना चाहिए फिर। सन्यासी घर बार छोड़ते हैं, गोया मर गए। अगर याद पड़ता रहेगा तो योग में कैसे रहेंगे। कोई फिर घर में लौट भी आते हैं, कोई पक्के होते हैं बिल्कुल याद भी नहीं करते। होते हैं ना कितने तो सरेंडर हो जाते हैं, पीछे मुड़ के नहीं देखते, लौट के नहीं देखते, जो छोड़ दिया तो छोड़ दिया। कई फिर लौट के आ जाते हैं। सन्यासी भी सन्यास छोड़ करके आ जाते हैं। तो यहाँ लौटने को किसको कहा है। प्रतिज्ञा कर, धारणा कर, फिर तोड़ देते हैं, छोड़ देते हैं, तो लौट आए, उसी दुनिया में चले जाते हैं। जिसको छोड़ के बाबा के पास आए, फिर बाबा को छोड़ के फिर वहीं चले जाते हैं। अगर याद पड़ता रहेगा तो योग में कैसे रहेंगे। कोई फिर लौट भी आते हैं, कोई तो पक्के होते हैं, बिल्कुल याद भी नहीं करते। तुम बच्चों की बुद्धि में अगर तुम बच्चों की बुद्धि भी अगर बाहर जाती रहती है तो ऊंच पद नहीं पा सकेंगे। बाबा अब समझा रहे हैं कि किसी का बुद्धियोग ऐसे न भटके। अगर अभी भी भटकेगा पुराने मित्र संबंधियों की तरफ, तो फिर बाबा से दूर हो जाएंगे, ऊंच पद पा न सके। बच्चे बच्चे बने हो तो फॉलो फादर पूरा करना चाहिए। कुछ भी मोह नहीं जाना चाहिए। कुछ भी हो, मोह नहीं जाना चाहिए। परंतु तकदीर में नहीं है तो मर कर भी उस तरफ चले जाते। 5% बुद्धि कहाँ है। 5% बुद्धि यहाँ है, 95% बुद्धि बाहर है। ये तो अपनी चेकिंग करनी है ना। मान लीजिए हम भी ज्ञान में चले, हमें भी कहा कि आप चलना है, तो 75% दुनिया की बातों में, 25% ज्ञान की बातों में। लेकिन अपना पुरुषार्थ क्या है, अपना मन क्या है। तो जवाब क्या दिया कि चलना है तो पूरा चलना है, नहीं है तो बिल्कुल नहीं। तो पूरा कह तो दिया, लेकिन पूरा निभाना भी तो है ना। कहने से बात थोड़ी बनेगी। तो जो कहा क्या वो हम कर रहे हैं। चलना है तो पूरे तरीके से चलो, नहीं है तो क्या फायदा है। फिर तो वो ठगत हो गए ना, कि आए थे भगवान को याद करने और काम में फंस गए।
तो 5 कई है, बाबा फिर बता रहे पुरुषार्थ की। 5% बुद्धि यहाँ है। यहाँ भी कई ऐसी शिक्षा देते हैं कि पूरा ज्ञान में चलना कोई जरूरी थोड़ी है। सारे काम करो, सब निभाओ, ब्याह शादी भी करो, सबके करवाओ, निभाओ, पंडित वाले काम, ब्राह्मण वाले काम भी करो, और ज्ञान में भी चलो। फिर कहो कि कितने साल से, कहेंगे हम तो इतने सालों से ज्ञान में चल रहे हैं। इतने साल से हमने क्या छोड़ा है? एक भी काम छोड़ा हो तो बताओ। कुछ भी नहीं छोड़ा है और हम ज्ञान में चल रहे हैं। तो हमने क्या किया ज्ञान में चल के? कितने बारिश तैयार किए, कितने बारिश बनाए, कितनी सेवा की, कितने बाबा के मददगार बनाए हमने। हम कितने मददगार बने? हमारी सेवा का प्रमाण क्या है? हम जो कह तो देते इतने साल से चल रहे हैं, लेकिन इतने साल से क्या कर रहे हैं? चल रहे हैं, लेकिन चल रहे हैं, वो चलना नहीं। बाबा कहते उड़ने का समय, उड़ाने का समय। हमने कितनों को बारिश बनाया, कितनी आत्माओं को तैयार किया है, कितनी सेवा की, धूमधाम की है, तो हमारा चलना है। तो जो जितना मददगार बनेगा उतना ही ऊंच पद पाएगा। तो बाबा ने कहा 5% बुद्धि यहाँ है। कहाँ है? बाबा के पास है। कि बाबा हम आपके हैं। 95% बुद्धि बाहर है। सब देहधारियों के लिए है, उन्हीं में लग रहा है। समय, संकल्प, श्वास, तन, मन, धन, सब वहीं जा रहा है। 5% बाबा के पास, 95% देहधारियों के पास। तो बाबा ने कहा फिर बुद्धि भटकेगी नहीं तो क्या होगा? तो 5% बुद्धि यहाँ है, 95% बुद्धि बाहर है, भटकती रहती है ना, इधर ना, इधर के ना उधर के। बाप के बने हो फिर बुद्धि ही खत्म। अगर ऐसे ही चलते रहेंगे तो क्या होगा? इतनी भी बुद्धि 5% कितना काम करेगी? 5 में से कमी होगी, अब ज्यादा बढ़ेगी थोड़ी। या तो बढ़ाएं उसको, नहीं तो फिर क्या होगा, उसमें से भी कम होती जाएगी। तो बाप के बने हैं फिर बुद्धि ही खत्म, मर गए। इस बेहद के सन्यास में बिरला ही कोई आ सकता है। फिर कहते इतने साल से ज्ञान में चल रहे थे, फिर उनके साथ ये हुआ, क्या हुआ, क्यों चले गए? वो चल कितने रहे थे, ये तो हमने देखा ही नहीं। कितनों को कष्ट होता है, फिर कितनों की बुद्धि भटकती है उनको देख करके। इनके साथ इतना ऐसे हुआ, हमारे साथ न कुछ होए, फिर वो खुद ही ढीले हो जाते हैं। चलन भी तो देखनी है ना कि वो चल कैसे रहे। अब कोई ट्रेन चलती है, उसको लटक के चलेगा, वो कहाँ तक पहुंचेगा? अगर अंदर बैठा होगा तो पूरी मंजिल तय करेगा। अगर खिड़की से लटका हुआ हो, वैसे ही लटका हुआ, वो तो कहाँ तक चलेगा? यहाँ जो आकर फिर बाबा कहते हैं सन्यास में बिरला ही कोई आ सकता है। इस बेहद के सन्यास में कोई बिरला ही आ सकता है। माला का दाना भी वही बन सकता है, यह तो तकदीर है। यहाँ जो आकर रहते हैं, मधुबन में आने का, रहने का चांस मिलता है, सेवा का भी मिलता है, ये तो तकदीर है। जो आकर रहते हैं उन्हों को मेहनत नहीं लगनी चाहिए, परंतु देखा जाता है। बाबा के घर की सेवा में बाबा ने कहा मेहनत नहीं लगनी चाहिए, परंतु देखा जाता है कि यहाँ वालों को जास्ती मेहनत लगती है। बाहर में रहने वाले बड़े तीखे हो जाते हैं, चले जाते हैं, क्योंकि भगवान के घर में रह तो रहे पर उसकी कीमत का कदर नहीं है। तो फिर बाबा कहते बाहर वाले पुरुषार्थ ज्यादा कर लेते हैं। बाहर में रहने वाले बड़े तीखे चले जाते हैं, किसी में मोह नहीं जाता है। समझते हैं कहाँ ये बंधन छूटे तो सर्विस में लग जाएं, वह भी देखना पड़ता है। ज्ञान में पक्के हैं
बाबा बंधन किन के छुड़ाते हैं? देखना पड़ता है। ज्ञान में पक्के हैं। अगर कच्चे होंगे तो अगर कच्चे होंगे और पति मर गया तो जैसे जख्म पर नमक पड़ जाता है। जब तक अच्छी रीति नहीं मरे हैं तो जैसे जब तक अच्छी रीति नहीं मरे हैं तो जैसे जख्म पर नमक पड़ता है रहता है ना। घर भी याद आता रहेगा, धंधा धोरी याद आता रहेगा, मित्र संबंधी याद आता रहेगा। बैठे सेवा पे, बाबा की सेवा कर रहे हैं, दूर रह रहे हैं, लेकिन याद वही पुरानी दुनिया आ रही है, पुराने संबंधी आ रहे हैं। तो क्या हो रहा है? हाँ, बाबा ने कहा जैसे अगर कच्चे होंगे तो पति मर गया तो जैसे जख्म पर नमक पड़ जाता है। जब तक अच्छी रीति नहीं बने हैं तो जैसे जख्म पर नमक पड़ता रहता है। यहाँ तो बाबा कहा बस, बाबा के बन गए। बाबा कहा बस, बाबा के बन गए। पुराना संबंध छूटा, वह जाने, उसके कर्म जाने, हम क्या जाने। इतनी उछल होनी चाहिए, ऐसे बहुत थोड़े हैं जिनको उछल आवे, ऐसे बहुत थोड़े हैं। बाप मिला बस, और किसकी परवाह नहीं, इतनी हिम्मत चाहिए। सच्ची दिल हो, श्रीमत पर चलता रहे तो कोई भी नहीं रोक सकता। सच्ची दिल हो, श्रीमत पर चलते रहें तो कोई भी रोक नहीं सकते। कई कहते हैं ना, फलाने रोकते हैं, वो चलने नहीं देते, वो करने नहीं देते। तो बाबा ने उनके लिए भी जवाब दिया है। सच्ची दिल हो और श्रीमत पर हो तो कोई उनको रोक नहीं सकता। पवित्र बनने में कोई विघन नहीं डाल सकता। अच्छा, मीठे मीठे सिटी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को गुड मॉर्निंग से नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, कर्म बंधनों के चिंतन में नहीं रहना है। कर्म बंधनों के चिंतन में नहीं रहना है, बुद्धि को देहधारियों से हटाना है। बेहद का संन्यास करना है। दूसरी पॉइंट, बंधनों से छूटने के लिए पूरा पूरा नष्ट मुआ बनना है। सच्ची दिल रखनी है, ज्ञान में मजबूत पक्का हिम्मतवान बनना है। ज्ञान में मजबूत माना पक्का और हिम्मतवान बनना है। जितने मजबूत बनेंगे उतना ही पेपर तो होगा ना, परीक्षाएं होंगी, तभी तो माना जाएगा मजबूत है। वरदान, बाप के साथ का अनुभव कर मेहनत को मोहब्बत में बदलने वाले। बाप के साथ का अनुभव कर मेहनत को मोहब्बत में बदलने वाले।
परमात्म सने भव। बाप दादा बच्चों को अपने सने और सहयोग की गोदी में बिठाकर मंजिल पर ले जा रहे हैं। सने और सहयोग की गोदी में बिठाकर मंजिल पर ले जा रहे हैं। आप बच्चे सिर्फ परमात्म स्नेही बन गोद में समाये रहो तो मेहनत मोहब्बत में बदल जाएगी। गोद में समाये रहो, गोद से उतरो नहीं, स्नेह की गोद में, तो मेहनत मोहब्बत में बदल जाएगी। लवलीन हो हर कार्य करो, बाबा की याद में लवलीन हो हर कार्य करो। बाप दादा हर समय सर्व संबंधों से आपके साथ है। हर समय सर्व संबंधों से आपके साथ है। सेवा में साथी हैं और स्थिति में साथ है। सेवा में साथी है और स्थिति में साथ है। सर्व संबंधों से साथ निभाने की ऑफर करते हैं। सर्व संबंधों से साथ निभाने की ऑफर करते हैं। आप सिर्फ परमात्म स्नेही बनो और जैसा समय वैसे संबंध में साथ रहो तो अकेलापन फील नहीं होगा। जैसा समय वैसे संबंध से साथ रहो तो अकेलापन फील नहीं होगा। स्लोगन। स्व उन्नति और सेवा का बैलेंस ही सफलता का साधन है। स्व उन्नति और सेवा का बैलेंस ही सफलता का साधन है। कई बार हम इतने बिजी हो जाते हैं कार्य में जो सेवा ही सेवा करने लग जाते हैं, फिर स्व उन्नति भूल जाते हैं, या फिर कभी स्व उन्नति में इतने ज़्यादा लग जाते हैं जो सेवा भूल जाते हैं। तो एक पलड़ा ढीला खाली हुआ, एक भरा, लेकिन दोनों बराबर होने चाहिए। तराजू के दिखाते ना, तराजू के दोनों पल्ले बराबर होने चाहिए। ज्ञान योग भी हमारा बराबर हो, धारणा भी हो, सेवा भी हो, चारों ही सब्जेक्ट हमारे बराबर हो तो सफलता भी जल्दी मिलती है, उन्नति भी अधिक होती है। तो आज बाबा ने विशेष कहा किसी भी देहधारी को याद नहीं करना है, और डायरेक्ट वर्षा जो मिल रहा है बाबा से वो लेना है, दूसरों को भी देना है। और बाबा ने बुद्धि को भटकाने के लिए, ये बुद्धि क्यों भटकता है, क्यों जाता है, तो बाबा ने कहा जरूर आप पुराने देह के मित्र संबंधियों को याद करते हो, आप उनमें अपनी समय शक्तियाँ ज़्यादा लगाते हो, इसीलिए आपका बुद्धियोग भटकता है। अगर आप उनसे छूटना चाहते हो तो अपना बुद्धियोग बाबा से लगाओ, विश्व सेवाधारी बनो, विश्व कल्याणकारी बनो, नई नई सेवा करो तो आपका बुद्धि भटकना बंद हो जाएगा। ओम शांति।